हाँ जी। हमारा जो एक चैप्टर चल रहा था, मैंने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला इको का, थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। 1991 में 1991 में क्या हुआ था, हमारे जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 3 पॉलिसी लेके आए थे जिसको एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। ये जो चीज़ें हैं ये आपने कभी न कभी एसएसटी में पढ़ रखी हैं। तो मैंने 2 चीज़ें आपको पढ़ा दी थी, लिबरलाइजेशन भी पढ़ा दिया था और प्राइवेटाइजेशन भी पढ़ा दिया था। जिन्होंने वो समझना है वो यूट्यूब पे देख लेना, अच्छी तरह समझाया गया है। 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार देखोगे जितना समझ में आएगा। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि मेन टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि पूरे विश्व को एक मान लेना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 91 से पहले क्या होता था, जो इंडिया वाले थे ना, बाहर जाके बिजनेस नहीं कर सकते थे। मतलब आज यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। कैसे? इंडिया वाले जो हैं कहीं पे मान लो अमेरिका में बिज़नेस करना है, चाइना में बिज़नेस करना है, तो वो ना तो अमेरिका जा सकते थे ना चाइना जा सकते थे। वो ऐसी जगह पे जाके बिज़नेस नहीं कर सकते थे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम क्रिएट होने लगा। किसी को भी किसी भी देश में जाके व्यापार करने की आज़ादी हो गई। तो ये सिस्टम जो था सबके लिए बेनिफिशियल था, तो सबका फ़ायदा हुआ, उसमें सबका बेनिफिट हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ जो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे, हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, आप सबको पता होगा। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, मीनिंग जितना मैं रीड करूँगा। हाँ जी, एक चीज़ और है इसकी, मैंने आपको कहा था कि साथ साथ में ये चैप्टर आपने ना फेयर कॉपी में नहीं लिखे हुए, तो इसको फेयर कॉपी में लिख लेना। जितना मैं रीड कराऊंगा उतना ही। इको की है ये, इको की फेयर कॉपी साथ साथ में भेज देना। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपकी फेयर कॉपी भी चेक करने वाला हूँ। वो कैसे करूँगा, आपने बस पिक भेजनी है मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे, तो कॉपी चेक हो जाएगी मेरी। तो मैं रीड करा रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमिक ऑफ अदर कंट्री। मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से जोड़ देना। अंडर कंडीशन फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल। मतलब कोई भी किसी भी देश में जाके बिजनेस कर सकता है। एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन अक्रॉस बॉर्डर, और कोई भी जाके किसी देश में काम कर सकता है। जैसे लोग आईलेट्स करके बाहर जाते हैं। 91 से पहले बहुत कम सिस्टम था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ईज़िली कोई भी जाके अपना बिज़नेस सेटअप कर सकता है उधर जाके। बहुत सारे देखे होंगे आपने, किसी ने अपने होटल खोल रखे हैं, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। ये 91 के बाद ही पॉसिबल हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन ये एक जो रूल थे वो, मतलब एक नीति थी, जो स्कीम लगा लो, नीति लगा लो, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू की थी। तो इसके फ़ायदे क्या हुए, इसमें था क्या, मेन कंपोनेंट पढ़ने हैं। जितना मैंने रीड कराया है, निशान भी लगा हुआ है इस बुक में, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निशान भी लगा हुआ है। तो आपको इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है इसके मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर एज अंडर। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर्ड को ध्यान से समझना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फॉरेन का पैसा आना। तो फॉरेन का पैसा ना, पहले एक लिमिट लगी हुई थी कि फॉरेन के जो लोग हैं एक लिमिट तक ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, और एक लिमिट के बाद जो है वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो इक्विटी लिमिट को बढ़ाया गया। पहले था कि 40 to 51% ही लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, आप अब आप 100% भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मतलब कोई भी बिज़नेस जो है अपना पूरा का पूरा सेटअप इंडिया में लगा सकता है, या इंडिया वाले बाहर जाके पूरा अपना सेटअप लगा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। आपने सैमसंग का नाम सुना होगा, एमआई का नाम सुना होगा। सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है, जो मतलब कोरिया की कंपनी है। उन्होंने अपना पूरा सेटअप जो है
अपने इंडिया में सेटअप कर रखा है, मतलब पूरा बिजनेस हमारे इंडिया में सेटअप कर रखा है, पूरी फैक्ट्री खोल रखी है, यहीं पे प्रोडक्ट बनते हैं। एमआई वालों ने भी, चाइना की कंपनी है, उन्होंने भी यहीं पे सेटअप कर रखा है। ये कब पॉसिबल हुआ? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी, मतलब लोग जो है अपना पूरा बिजनेस जो है, पूरा इक्विटी सिस्टम जो है, ये पूरे पैसे जो है बिजनेस के, वो इंडिया में लगा सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा हुआ। तो ये रेड टैपिज्म वर्ड तक आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पहले क्या था, हमारा जो इंडियन रुपी था ना, उसको हम एक लिमिट तक ही कन्वर्ट करा सकते थे डॉलर्स के अंदर। लेकिन अब क्या है, वो डॉलर में आप फुल कन्वर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब हमारा पैसा जो है वो डॉलर में कन्वर्ट हो सकता है, और डॉलर जो है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। आप बैंकों में जाके उनको कन्वर्ट करा सकते हो। हाँ जी, एक बार बता दो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? पहले जिसका नाम लूँगा वो बताना है। सर। निशा, मनीषा। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आवाज़ आ रही है। नवतेज हो गया, अनमोल हो गया, बाकी तो है नहीं कोई। यस सर, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, थर्ड पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है इसका, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी क्या थी कि पहले जो थी इंडिया के अंदर जो है, एक लिमिट तक ही हम ट्रेड कर सकते थे। मान लो कोई बाहर का बंदा आया, 5 साल 6 साल बिजनेस करा और फिर चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप जितने मर्जी साल, जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप बिज़नेस कर सकते हो इंडिया में। तो अब जो है ये सिस्टम को मतलब अडोप्ट कर दिया गया है कि आप सारी रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया, कोई भी आके बिज़नेस कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है किसी को भी। इंडिया यहाँ पे आओ, बिज़नेस करो, अपना पैसा कमाओ, ले जाओ। मतलब हम भी बस टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, पूरा का पूरा टैक्स देना ज़रूरी होता है। बस ये जो है, ये पूरा निशान लगा हुआ है बीन रिमूव्ड तक, इतना आपको याद करना है। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक था आज का, छोटा सा ही है। क्लास सिर्फ 10-15 मिनट 20 मिनट की ही होती है। ठीक है, लेकिन क्लास लगाना कंपलसरी होता है। आपका एक टॉपिक भी डेली हो जाए ना, तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस की मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, ठीक है, सीधा। बिजनेस की भी अगर आप क्लास लगाना चाहते हो तो मैं क्लास लगा दूंगा, मेरे को एक बार बता दो। नहीं सर, वीडियो ठीक है। वीडियो ठीक ये है? हो गया जी। हाँ, ये आज का टॉपिक हो गया। आज का टॉपिक ग्लोबलाइजेशन हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो ये अभी क्लास जो है मैं एंड कर रहा हूँ, आपकी जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है। अच्छा, दूसरी बात,